आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आपको तो पता होगा कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हमेशा कोशिश करता है कि अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं या फिर हमारे ऑफिस विजिट कर रहे हैं, हम उनको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। जिन लोगों ने हमारी सर्विसेज ली हैं वो हमें बेहतर जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीज़ा होना या ना होना वीज़ा ऑफिसर का काम है वीज़ा देना, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से अपनी 100% कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा अनफॉर्चुनेट रिफ्यूज हो जाए तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप भी होता है, उसे कहते हैं अपील। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने हमें फेसबुक पेज में फॉलो किया हुआ है, जो हमारा फेसबुक पेज का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, ठीक है, वहाँ पर हम देखा हो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेली जो अप्रूवल्स आ रही हैं यूके रिफ्यूज़ल्स की, कोई पासपोर्ट रिसबमिशन की आ रही है, कोई अपील अप्रूवल्स की आ रही हैं, या यूके के फ्रेश वीज़े हो रहे हैं, या फिर जापान के वीज़े हो रहे हैं, या शेंजन स्टेट्स के हो रहे हैं, जिस मर्ज़ी कंट्रीज़ के हैं, हम लोग उस पर कुछ जो हमें चीज़ें क्लाइंट शेयर कर देता है और हमें जो क्लाइंट परमिशन दे देता है हम उसको अपलोड कर देते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि कुछ चीज़ें हम लोग अपने बिहाफ पे नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी क्लाइंट की होती है। क्लाइंट इसको मुनासिब नहीं समझता, क्लाइंट कहता है कॉन्फिडेंशियल है, मैंने शेयर नहीं किया हुआ जो भी, तो हम उसको अपलोड नहीं करते या फिर हमें हमारी तक चीज़ें नहीं पहुंच सकती। बहरहाल जो अभी मेरा पॉइंट है, जो अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 19 वीज़े जो अपील्स पे यूके के अप्रूव्ड हुए इन जस्ट 15 डेज़, उसकी जो हमारा पूरा रिकॉर्ड है उस पर एक एप्लीकेंट्स एक एक करके ही कैसे उसमें कुछ फैमिलीज़ के भी अप्रूव्ड हुए, कुछ सिंगल एप्लीकेंट्स के भी हुए, कुछ पाकिस्तानी क्लाइंट्स के, कुछ श्रीलंकन क्लाइंट्स के, कुछ यूरोपियन क्लाइंट्स के, यानी मतलब यूरोपियन क्लाइंट्स में होते हैं कि जो यूरोप में रहते हैं जॉब के लिए, उन्होंने शेंजन वीज़ा अप्लाई यूके का वीज़ा अप्लाई किया, यानी दुबई के क्लाइंट्स, सऊदीया के क्लाइंट्स, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों ने हमें अप्रोच किया, हत्ता कि बांग्लादेश के क्लाइंट्स ने भी हमें अप्रोच किया, जिनके अपील्स भी अप्रूव हुई, जिनके पासपोर्ट रिसबमिशन के ईमेल्स भी हमें रिसीव हुई, जो हमने अपने फेसबुक पेज पे कुछ जो हमारे पास मौसूल हुई हमने अपलोड भी कर दी। अब वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि काफ़ी जो क्लाइंट्स कहते हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यूके का, उसके बॉटम पे ये लिखा होता है कि आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, ठीक है। मैं आपको बात पहले भी समझा चुका हूँ, मैं फिर समझा दूँ कि आप इसका राइट ऑफ अपील रखते हैं, आप इसकी अपील कर सकते हैं। अपील से मुराद मेरी है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसका जवाब आपको 14 दिनों में आ जाता है, 14 डेज़ में। लेकिन आजकल कोई रश की वजह से या फिर कुछ लेट होने की वजह से इनका जवाब आपको 18 से 20 दिन में मौसूल हो रहा है। लेकिन कुछ एप्लीकेंट ऐसे भी हमारे जो हमारे आज़ाद कश्मीर कोटली के क्लाइंट्स हैं जुडिशरी के, उनका जवाब हमें 2 से 3 दिन में मौसूल हो गया अप्रूवल का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहने का मकसद क्या है? इसमें अगर जवाब लेट हो परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको आ जाएगा। अपील एक्सेप्ट हो या डिनाई हो, ये वीज़ा ऑफिसर वीज़ा मैनेजर पर डिपेंड करता है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आता है कि अपील अप्रूव्ड होगी, 3 मंथ्स रिकंसिडरेशन में चली गई। देखें, आपको जैसे मैंने कहा पहले कि हमें पासपोर्ट रिसबमिशन की ईमेल्स भी आई काफ़ी ज़्यादा, जो हमने कुछ अपने अपलोड भी किए अपने फेसबुक पेज पे। अब हमसे क्लाइंट्स कमेंट्स करके पूछते हैं जी कितने दिनों में जवाब आया। देखें, मैं अक्सर कहता हूं कि उसकी अपनी प्रोफाइल है, आपकी अपनी प्रोफाइल है, आप किसी की प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल से कंपेयर नहीं कर सकते। उसका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, उसकी अपील डिनाई हुई, क्या पता है कि रिकंसिडरेशन के बाद आपकी अपील डिनाई कर दें, क्योंकि डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे। आपके डॉक्यूमेंट असेस करेंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए दोबारा के जो आपने उनको बताया था, आपकी कंसल्टेंट ने बताया था कि जी कि ये बंदा ऐसा है, ये जॉब करता है, ये बिजनेस करता है, इसके ये इनकम है, या जो भी आपने बताया, वो चीज़ को दोबारा कंपेयर करेगा। अगर वो चीज़ें कंपेयर कर जाती हैं एग्जैक्टली तो वो आपको ऑब्वियसली वीज़ा ग्रांट करेगा। अगर वो चीज़ें कंपेयर नहीं होती, इसमें कोई डाउटफुल हो जाता है, तो आपको ऑब्वियसली वीज़ा डिनाई करेगा, यानी आपकी अपील डिनाई करेगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हो तो उसको आप राइट टू अपील रखते हैं, चाहे जिस मर्जी कंट्री का, जिसमें हर कंट्री की अपील नहीं होती, जिसमें शेंजन की बात कर रहा हूँ या यूके की बात कर रहा हूँ, इस पर आप अपील करें। वीज़ा आपके होने के ब्राइट चांस होते हैं। अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन पे जाते हैं तो इसका आपको एक बात बता दूँ कि आपका एक्सपेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका ट्रैवल एक्सपेंस भी होता है, आपका अपॉइंटमेंट चार्जेस भी होते हैं, आपकी कंसल्टेंसी फीस भी होती है, आपकी फाइल प्रिपरेशन चार्जेस भी होती है, यानी आपके बहुत ज़्यादा चार्जेस। अपील पे क्या होता है, आपके इतने एक्सपेंस नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं। आपने अपील की और फॉरवर्ड कर दी, उसका आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है। एक और चीज़ कि आपको मैं बात ये भी क्लियर कर दूं कि जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है यूके पैप की, वो है जस्ट 20,000 20,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसके कोई हिडन चार्जेस इस तरह की हमारी कोई चीज़ इसमें नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो हमने आज से फैसला किया है एक अपील का, वो ये किया है कि हम लोग अगर किसी क्लाइंट की अपील तैयार करेंगे तो हम उसको अपने ही आईडी से फॉरवर्ड करेंगे। उसकी वजह ये, हम लोग पहले ये हमारा क्राइटेरिया था कि हम लोग किसी की अपील तैयार करते थे तो क्लाइंट से शेयर करते थे, जो हमारी अपील से हमारे जो फॉर्मेट है वो पूरे
काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं कि जी हमने अपील फ्रांस से करवाई, उसका ये जो फॉर्मेट हमारा ही जो हमने मेहनत की हुई वो आगे कंसल्टेंट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो डेट्स वाई हमने फैसला किया हम लोग खुद करेंगे, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा हम क्लाइंट से शेयर करेंगे, आपका ये रिस्पॉन्स है। बाकी आप लोग जहाँ से मुतमईन हो वहाँ से अपना काम करवाएं, लेकिन ये सोच के करवाएं, ये समझ के करवाएं कि क्या मैं जो अपील कर रहा हूँ या करवा रही हूँ क्या उसमें चांसेस हैं। एक दफ़ा लाजमी असेस करें। बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। और बात ये भी क्लियर कर दूं कि यूके के अपील चार्जेस के ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, उसकी जस्ट हमारे चार्जेस हमारे ऑफिस के चार्जेस हैं वो हैं जस्ट 20,000 20,000 रुपये। और आपके बाद ये भी ऐड कर दूं कि हमारे जो चार्जेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहायत कम, सबसे कम है। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आगे ही बंदा ऑलरेडी नुकसान उठा चुका है, उसको मज़ीद नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, यूके वीज़ा से रेलिवेंट, यूके अपील से रेलिवेंट, यूके रिकन्सिडरेशन से रेलिवेंट, सारा कुछ। उम्मीद करता हूँ आपके सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।